हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ पर। पिछली बार एनटीपीसी में लगभग कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हर शिफ्ट में पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस क्लास में मैं लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चे। पिछली बार जब हर शिफ्ट में रिपीट किए थे तो इस बार भी उन सवालों के पूछने के पूरी पूरी चांसेज है और मैं इन सवालों को एग्जाम में कैसे उड़ाना है सीधा मैं ट्रिक्स पर बात करूंगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो भी नया हो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो भी वीडियो आपको मेरा मिलेगा इस चैनल पर वो क्वालिटीफुल वीडियो ही मिलेगा। फालतू वीडियो यहां पर इस चैनल पर मिलेगा ही नहीं। और आपके कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। कुछ ना किसी मतलब हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा और बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, जहां से पेपर में आपका फायदा होगा ही होगा। क्लियर है बात? देखो, इस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा था। अगर किसी बच्चे ने, है ना, किसी बच्चे ने पहले से ही अपन से पढ़ा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, अगर यहां से ये आपको देख के रखा है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है, तो यहां से अपना उत्तर होता है मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी। यहां से अपना उत्तर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर ये दे के रखा है तो अपना उत्तर होता है कि ए प्लस बी प्लस सी। बस इतनी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से अपन देखेंगे भाई यही अपन को दे के रखा है, बस यहां से एक की पावर 3 नहीं देकर उसने 8x की पावर 3 अपन को दिया था, तो इसको 2a और पूरे की पावर में क्यूब अपन लिख सकते हैं। वैसे यहां से जो अपन को दिया था इसको अपन 3y की पावर में 3 अपन लिख सकते हैं। वैसे यहां से ये जो अपन को दिया था इसने मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं -4z की पावर में 3 अपन लिख सकते हैं। क्लियर बात? मतलब यहां से जो ये ए मैंने लिखा है ना, मतलब यहां से इस एक का मान 2a हो जाएगा। मतलब यहां से जो अपना उत्तर आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आप बोलेंगे सर 2a, और यहां से इस b का जो मान है ना, यहां से x है, ये यहां से x है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप बोलेंगे सर a का मान तो ये हो गया, b का मान ये हो गया, और यहां से c का मान अपना ये हो गया। इन तीनों को जोड़ेंगे ये अपना उत्तर आ जाएगा। तो यहां से a का मान आप बोलेंगे सर यहां से 2x, और यहां से b का मान हो जाएगा 3y, और यहां से c का मान हो जाएगा -4z। तो यहां से अपना उत्तर हो गया 2x प्लस में 3y माइनस का 4z, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अपन को दे के रखा है। एक तरीका तो ये हो गया ऐसे सवालों को करने का। दूसरा तरीका मैं आपको सीधा बता रहा हूं बेटा, यहां से बस चिन्ह देखना। आप ये जो पावर 3 लगा है, ये जो पावर 3 लगा है, ये जो पावर 3 लगा है, बस आप इतने से मेरे प्यारे बच्चों क्या देखेंगे, यहां से बस चिन्ह देखेंगे, पावर 3 पावर 3 पावर 3, बस यहां से बीच वाले चिन्ह देखो। आप बोलेंगे सर बीच में यहां से प्लस था और यहां से बीच में माइनस था, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहले प्लस बाद में माइनस आया हो? आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें पहले प्लस और बाद में माइनस आया था, तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और ये आपके प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, ये अपनी तरफ से ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं। दोबारा सवाल पेपर में आ जाए तो सीधा आप उड़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सब चिन्हों के माध्यम से। देखो यहां से अगला सवाल, ये सवाल लगभग हर शिफ्ट में आपको मिलेगा पिछली बार। देखो यहां से अपन को कुछ नहीं करना, किसी एक का मान 0 मान लेना। जैसे यहां से मैंने y का मान 0 मान लिया, सवाल में y का मान 0 अपन पुट करेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। भाई y का मान अपन ने 0 पुट कर दिया, तो आप बोलेंगे सर ये जितने भी y आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो यहां से 5x और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 25x स्क्वायर। वैसे यहां से 2x और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 4x स्क्वायर।
वैसे यहां से 5x और 5x इन दोनों की अपन गुणा करेंगे तो यहां से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 25x²। देखो 25 25 50 और 4 कितना हो जाएगा 54। तो यहां से 54x²। आप बोलेंगे सर 54x² एक ही ऑप्शन में था, तो यही अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि y को तो अपन ने 0 मान लिया था ना, तो ये अपना 0 हो गया। तो आप बोलेंगे 54x² एक ही ऑप्शन में अपने पास में बचा है। भाई इसमें 55 है, इसमें माइनस का 54 है, इसमें माइनस का 55 है, तो यहां से 54 अपने पास में एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था। वैसे यहां से अपन बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इस सवाल को कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कोई सी भी द्विघात समीकरण, दुनिया की कोई सी भी द्विघात समीकरण, उसको लिखने का तरीका देखो मैं आपको बताता हूं। x² माइनस का योग x प्लस में गुणनफल। दुनिया की कोई सी भी द्विघात समीकरण को लिखने का तरीका यही होता है, x² माइनस का योग x प्लस में गुणनफल। तो यहां से लिखो x² माइनस का, अब यहां से जो योग है ना, यहां अच्छा ये अपना अलग सवाल है, ये द्विघात समीकरण का सवाल नहीं है, ये अपना अगला सवाल है। देखो इसको अभी मैं वापस आऊंगा, पहले अपन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो द्विघात समीकरण का सवाल मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले इसको अपन बना लेते हैं, इस वाले सवाल को अपन बना लेते हैं। देखो यहां से दुनिया की कोई सी भी द्विघात समीकरण हो, x² माइनस का योग x प्लस में गुणा, यही तरीका होता है। दुनिया की कोई सी भी द्विघात समीकरण को लिखने का यही तरीका होता है। तो यहां से आप बोलेंगे सर योग अपन को क्या देके रखा है, भाई पहले वाला योग अपन को देके रखा है, तो यहां से योग के स्थान पर अपन योग लिखेंगे, फिर यहां से अपन को गुणा। मेरे प्यारे बच्चों बाद वाला अपन को गुणा देके रखा है, तो गुणा अपना माइनस का 28 था, तो यहां से लिखा माइनस का 28, यहां पर अपना x भी आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन कहां पर प्रेजेंट है, आप बोलेंगे सर यहीं पर प्रेजेंट है। भाई ये अपन ने योग को लिख दिया और पीछे अपन ने किसको लिख दिया, मेरे प्यारे बच्चे गुणा को अपन ने लिख दिया। तो इस वाले फॉर्मेट को आप लोग याद रखोगे तो उत्तर बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए वापिस से इस सवाल पर आता है। देखो ये सवाल भी लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था। देखो एक तरीका तो ये था, एक तरीका तो मेरे प्यारे बच्चे ये था कि आप यहां से क्या करेंगे कि x का मान आप यहां से 0 मान लो, x का मान यहां से 0 मानेंगे ना। देखो x का मान 0 मानेंगे तो आप बोलेंगे सर ये खत्म हो गया। देखो यहां से x का मान 0 माना तो आप बोलेंगे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आप बोलेंगे सर 22 बचा। जैसे x का मान आपने 0 माना तो सवाल का जो मान है वो आप बोलेंगे सर 22 है। अब वह ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा जिस ऑप्शन में x का मान 0 पुट करने पर कितना उत्तर बन जाए, बेटा यहां से 22 उत्तर बन जाए। जैसे आप पहले वाले ऑप्शन को उठाएंगे तो यहां से अपन बोलेंगे सर x का मान 0, तो यहां से ये 0, यहां से ये 0, तो यहां से देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या बचा, माइनस का 3 प्लस √3, और यहां से आपका बचा माइनस का 3 माइनस का √3। जैसे आप लोग इसको हल करेंगे ना, जैसे आप लोग इसको हल करेंगे, भाई माइनस के 3 से माइनस के 3 की गुणा करेंगे तो 9, फिर माइनस के 3 की माइनस के √3 से गुणा करेंगे तो यहां से 3 प्लस में √3, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहां से ये अपना आ गया, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहां से आ गया। आप बोलेंगे सर ये तो अपने पास में 6 आ गया, तो ये अपना उत्तर नहीं होगा। ऐसे अपन को क्या करना है, लगभग हर ऑप्शन को अपन को चेक अपन को करना है, ठीक है ना। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। भाई एक तरीका तो ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया है ना, x का मान जैसे 0 अपन पुट करेंगे तो फिर आप लोग बोलेंगे सर जो ऑप्शन अपन को दे के रखा है उसमें भी x का मान 0 पुट करो, जो भी ऑप्शन अपना 22 उत्तर दे जाए वही अपना उत्तर
निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन यहां से दूसरा तरीका और भी आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। भाई उत्तर कैसे आएगा? जैसे इन दोनों ऑप्शन को अपन आपस में गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर अपने पास में ये बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर है बात में? भाई यही तो है ना, जैसे अपन इन दोनों की गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर बन के ये रेडी हो जाएगा। जैसे इन दोनों की गुणा करेंगे सर, आप बोलेंगे ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनको आपस में गुणा करने पर आप बोलेंगे सर ऊपर वाला अपन को मिल जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन को जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो पूरा गुणा नहीं करना, पूरा गुणा अपन को नहीं करना। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बस इन पीछे वाले दोनों को देखना, इन पीछे वाले दोनों को देखना, तो हमेशा ध्यान रखना इन पीछे वाले दोनों, भाई ये तो इसमें भी सेम है और आप बोलेंगे सर इसमें भी सेम है, तो इसको नहीं देखना। पीछे वाले दोनों नंबर को अगर आप लोग देखेंगे ना, तो जब भी आप लोग इन दोनों को गुणा करेंगे तो पहला नंबर पहले नंबर से गुणा होगा ही होगा, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से गुणा होगा ही होगा जब आप लोग इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो एक एक ऑप्शन को अपन चेक कर लेते हैं। देखो यहां से, देखो यहां से अपन पहले वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। भाई एक्स स्क्वायर को हटा दो, ये दोनों ही जगह था। ये पहला नंबर को पहले नंबर से गुणा करो, माइनस के 3 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो 9। दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से गुणा करो, रूट 3 की माइनस के रूट 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3। आप बोलेंगे सर यहां से 6 आया, और यहां से अपन को कितना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों? यहां से अपन को 22 चाहिए था, क्योंकि x को अपन ने हटा दिया। जब x को अपन ने हटा दिया तो फिर यहां से अपन को कितना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? 22 अपन को चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। वैसे दूसरे नंबर के ऑप्शन को चेक करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से गुणा करेंगे, माइनस के 5 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे 25, रूट 3 को माइनस के रूट 3 से गुणा करेंगे 3। 25 में से 3 जाएगा, आप बोलेंगे 22। क्या अपना 22 आ गया क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात में? तो अपन को देखो पूरा गुणा नहीं करना, पहले वाले को पहले वाले के साथ गुणा करो, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ गुणा करो। 22 आया, अपने इस वाले नंबर से मैच हो गया, यही अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात? चले देखो यहां से जो अगला सवाल है ना, इसमें बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। देखो यहां से अपन को जो त्रिभुज की भुजा है वो अपन को x माइनस 13 और x माइनस 26 अपन को दे के रखा है, और ये एक समकोण त्रिभुज है। फिर यहां से अपन को इस समकोण त्रिभुज का क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल अपन को निकालना है। कई सारे तरीके हैं, एक तो पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट का प्रयोग कर लो। कैसे प्रयोग करेंगे? देखो यहां से मैं आपको बता देता हूं भाई, 3 4 5 की एक ट्रिपलेट होती है, ठीक है ना? 3 4 5 की एक ट्रिपलेट होती है। ऐसी कौन सी ट्रिपलेट है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें आप बोलेंगे सर इस 13 का मल्टीपल आता है? आप बोलेंगे सर इसको भी 13 से अपन गुणा करेंगे तो यहां से बनेगा 39, इसको भी 13 से गुणा करेंगे, यहां से बनेगा 52, इसको भी 13 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से बनेगा 65। तो इस ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया? देखो यहां से इन 3 भुजाओं को अगर आप लोग देखेंगे ना, इन 3 भुजाओं को आप लोग देखेंगे, इन दोनों का अंतर 13 है और इन दोनों का अंतर 13 है। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का अंतर 13 है, इन दोनों का अंतर 13 है, मतलब यहां से जो अपनी त्रिभुज की भुजा है ना वो 39, 52 और 65 होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2। देखो सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में इस कर्ण का कोई प्रयोग नहीं होता। तो आप बोलेंगे सर आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। 2 इसको काटेगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितनी बार मेरे प्यारे बच्चे? 26 बार। तो इकाई के अंक को गुणा करो, 6 को 9 से गुणा करेंगे 4, मतलब इकाई के अंक में 4। आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन में था। मेरे प्यारे बच्चों पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर समकोण
त्रिभुज का क्षेत्रफल, कभी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को अगर बोला जाए तो वो ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा। आ रही बात समझ में? कभी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोला जाए तो वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए। तो इस वाले तरीके की अपन को आवश्यकता नहीं है। अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। आप बोलेंगे सर इसमें तो 2 का भाग नहीं जा रहा, ये तो अपना गलत हो गया। क्या इसमें 3 का भाग जा रहे हैं क्या? 2 3 4। सर इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। एक ही ऑप्शन अपने पास में ऐसा था जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा था। आप बोलेंगे सर ये हर सवाल में लगेगा क्या? बिल्कुल हर सवाल में लगेगा। देखो समकोण त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल अपन से पूछा जाए हमेशा वही ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। क्योंकि यहां से जो ट्रिपलेट बनती है ना, वो ट्रिपलेट इस प्रकार बनती है कि आप जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस क्षेत्रफल में 2 और 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये एक मैंने ट्रिक बताई है और ये ट्रिपलेट से बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो मैंने आपको सिखाया है। देखो यहां से अगला सवाल, देखो यहां से अगले सवाल में क्या बोला है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर 33 पढ़ लिया गया, सही औसत ज्ञात करें। लगभग हर शिफ्ट में रिपीट हुआ था सवाल। देखो यहां से जो पुराना औसत था ना वो 40 था। अब या तो 40 में आप प्लस करेंगे या 40 में आप लोग माइनस करेंगे, वो कैसे पता चलेगा? देखो यहां से 50 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? 33 पढ़ लिया गया। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, आगे वाले में से आप पीछे वाला क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? माइनस करेंगे। भाई आगे अपन को 50, पीछे अपन को 33 दे के रखा है, आगे वाले में से 35 वाला पीछे वाला अपन माइनस करेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से अपने पास में कितना बचा? मेरे प्यारे बच्चे यहां से अपने पास में 17 बचा। ये 17 अपने पास में योग हैं। इस योग में अपन को किसका भाग देना पड़ेगा? संख्या का भाग देना पड़ेगा। और यहां से आपकी संख्या कितनी थी? आप बोलेंगे सर यहां से 10 थी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नया औसत अपने पास में आएगा ना उसमें आप क्या कर दो? पुराने औसत में 1.7 जोड़ दो। भाई पुराना औसत 40 था, इसमें 1.7 और भी जोड़ेंगे तो यहां से 41.7 अपना उत्तर निकल के जाएगा। अगर मान लो सवाल में ऐसा होता कि सर पहले 33 होता बाद में 50 होता तो 33 में से 50 माइनस करते और संख्या का भाग अपन देते तो यहां से माइनस का 1.7 होता, फिर यहां से अपन 1.7 माइनस कर देते हैं। क्लियर है बात? चलिए, ये बस मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट तरीके से, पेपर में जैसे बनाना था। देखो यहां से अगला सवाल, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितने चॉकलेट खरीदी थी? बढ़िया सवाल है, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था। देखो करना कैसे है, देखो यहां से कुछ नहीं करना। अगर 20% का लाभ है, 20% का लाभ है तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। 30% का लाभ है तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य हो जाएगा 130। वैसे अगर यहां से मेरे प्यारे बच्चों 40% की अगर हानि है तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। क्योंकि लाभ होगा तो 100 में जोड़ो, हानि होगी तो 100 में से घटाओ। देखो यहां से हानि है, 100 में से 40 को घटाएंगे तो यहां से कितना आ गया? 100 आ गया। यहां से कितना आ गया? 60 आ गया। वैसे यहां से 100% का लाभ होता, जैसे 20% का लाभ था तो 100 में 20 जोड़ा तो 120 आ गया। वैसे 30% का लाभ था, 100 में 30 जोड़ा तो 130 आ गया। वैसे 100% का लाभ था, 100 में अपन 100 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों यहां से अपना 200% आ जाएगा। देखो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो आप एक सिंपल से
फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, लगभग हर सवाल का उत्तर आपका निकल के जाएगा। चलिए, अच्छा परसेंटेज के स्थान पर क्या रखना है? जैसे 20% का लाभ है तो 120 रखेंगे, 30% का लाभ है तो 130 रखेंगे, 40% की हानि है तो 60% रखेंगे। क्लियर है बात? लेकिन परसेंटेज अगर नहीं दिया, परसेंटेज अगर नहीं दिया तो फिर आप लोगों को क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को 100 रखना है। जैसे यहां से अपने क्या करेंगे बट्टा, एक फॉर्मूला है, रुपए बट्टा प्रतिशत इंटू संख्या बराबर में रुपए बट्टा प्रतिशत इंटू संख्या। लगभग हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, इस पैटर्न के हर सवाल का उत्तर मिलेगा। देखो यहां से पहली कंडीशन में रुपए 1 है तो रुपए लिखेंगे 1। परसेंटेज बोला ही क्या? आप बोलेंगे सर 100% का लाभ, 100% का लाभ, तो 100 में 100 जोड़ेंगे तो 200 हो गया। संख्या कितनी है? आप बोलेंगे 4 बराबर में। दूसरी कंडीशन में आप लोग देखेंगे सर रुपए कितना था, आप बोलेंगे 1 था। दूसरी कंडीशन में क्या परसेंटेज दिए ही क्या? नहीं दिया, तो खाली नहीं छोड़ना, यहां पर 100 लिखेंगे। परसेंटेज नहीं दिया तो उसके स्थान पर 100 लिखना है, अपन को खाली नहीं छोड़ना। इस संख्या का मान अपन से पूछा गया है, 2 0 से 2 0, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, तो यहां से जो संख्या का मान है मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? यहां से 8 निकल के जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, चलिए देखो ये सवाल भी लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो ध्यान से पहले बच्चे बहुत होशियार थे भाई, ऑप्शन से बना देते थे, लेकिन इस सवाल को ऑप्शन से नहीं बना पाएंगे, है ना। देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था भाई, 4 संख्या थी 26, 40, 22 और यहां से 34, प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों बात को समझना, देखो यहां से जोड़ने की बात करें तो भी आप सेम ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, अगर आप घटाने की बात करेंगे तो भी आप सेम ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उससे अपन क्या निकालेंगे भाई, अपन कौन सी संख्या जोड़े या फिर कौन सी संख्या अपन घटाएंगे। मतलब यहां से अपन को जोड़ा, यहां से अपन को बोला गया था कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाए, तो यहां से जो भी मान में निकालूंगा वो मैं x का मान निकालूंगा। क्लियर है बात? तो देखो कैसे निकालना है, आप लोग इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 14, फिर इन दोनों का अंतर आप लोग लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? यहां से 12 अपने पास में निकल के आ जाएगा। फिर यहां से इन दोनों का अनुपात लेंगे, मतलब काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, दोनों संख्या का अंतर लो 14, लास्ट वाली दोनों संख्या का अंतर लो 12। फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों को बेटा काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 6 बार। फिर यहां से पहली और यहां से तीसरी संख्या को आप लोगों को पकड़ना है, पहली और तीसरी संख्या को पकड़ना है। क्लियर है बात? है ना। यहां से बस ऐसे वज्र गुणा करो, इस 6 की 26 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 156। इस 7 की 22 से गुणा करेंगे तो यहां से हो जाएगा 154। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान अपन को कैसे निकालना है? आपको अंतर लेना है। अब अंतर लेते समय ध्यान रखना, देखो यहां से आगे 156 है और पीछे 154 है, वैसे यहां से आगे 7 है और पीछे यहां से 6 है। अंतर ऐसे ही लेंगे, 156 में से 154 को घटाएंगे,
वैसे ही नीचे अपन किसको घटाएंगे, 7 में से 6 को अपन घटाएंगे। क्लियर है बात। मतलब यहां से अपन को अंतर लेना है, ऊपर वाले का अंतर लो और यहां से नीचे वाले का अंतर लो। तो यहां से ऊपर तो हो गया 2, 7 में से 6 घटाएंगे, ऊपर नीचे हो गया 1। मतलब यहां से जो x का मान है ना वो कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 2 निकल के आ गया। सवाल में अपन से इस समानुपात का मान पूछा गया था। मतलब यहां से 4x अनुपात y समानुपात यहां से y अनुपात 7x माइनस का 6। बस यहां से x का मान पुट करो, y का मान निकल के जाएगा, x का मान 2। देखो यहां से जैसे 2 पुट करेंगे ना तो यहां से बनेगा 8, यहां से जैसे 2 पुट करेंगे 7 दूनी 14 और 14 में से 6 घटाएंगे बेटा बनेगा 8। अब समानुपात का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अंदर वाले की गुणा अंदर, बाहर वाले की गुणा बाहर। अंदर वाले की अंदर गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, बाहर वालों की गुणा बाहर करेंगे तो 64। y स्क्वायर का मान 64 है तो इस y का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 8 निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। चले यहां से अगले सवाल में अपन चलते हैं, सेम ही सवाल है, मैं यहां से करके बता देता हूं। देखो यहां से 30 है, 15 है, 21 है और यहां से 11 है। देखो इन दोनों का अंतर लो 15, इन दोनों का अंतर लेंगे 10, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, पहली और तीसरी संख्या को पकड़ेंगे, ऐसे वज्र गुणा करो। इस 2 को 30 से गुणा करेंगे 60, 3 को 21 से गुणा करेंगे 63। तो यहां से x का मान कैसे निकालेंगे, x का मतलब क्या हुआ भाई, कौन सी संख्या जोड़े या फिर कौन सी संख्या घटाएंगे, अंतर लेना है। देखो आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, वैसे यहां से इस आगे वाले में से पीछे वाले को अपन घटाएंगे। 60 में से 63 को घटाएंगे माइनस का 3, 3 में से 2 को घटाएंगे 1। मतलब इस x का मान है ना माइनस का 3 निकल के आया है। तो आपको भी ऑप्शन में माइनस का 3 ही पुट करना है। क्लियर है बात। मतलब यहां से अपन को क्या पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चे, 6x y 3x माइनस का 9। मतलब यहां से x का मान माइनस का 3 आया तो उसमें भी माइनस का 3 ही आपको पुट करना है। तो यहां से पुट करेंगे माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 18 y, और यहां से माइनस का 3 पुट करेंगे तो यहां से माइनस का 9 और माइनस का 9, ये कितना हो जाएगा माइनस का 18। भाई ये हो जाएगा ना 3 गुणा माइनस का 3 तो माइनस का 9 और माइनस का 9, तो ये अपना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे माइनस का 18। तो यहां पर भी अंदर वालों की गुणा अंदर से करो, बाहर वालों की गुणा बाहर से करो। तो आप लोग यहां से बोलेंगे सर यहां से माइनस के 18 की माइनस के 18 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, और यहां से आप बोलेंगे सर 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। और आपको 324 भी नहीं लिखना हो ना तो 18 इंटू 18 ही लिख लेना। क्लियर है बात। तो यहां से y का मान कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 18 अपने पास में निकल के आ गया। ये बात आपको पता होगी कि x स्क्वायर बराबर 49 इंटू 49 है, तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए देखो वापस से ऐसा ही सवाल मैं बोल तो रहा था, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपन को कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों में y के स्थान पर 0 पुट कर लेना। देखो जैसे ही 0 पुट करेंगे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहां से इस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4x स्क्वायर। फिर यहां से 5x का स्क्वायर का कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। और आपको x भी नहीं लिखना, आपको तो पता है ना भाई पीछे तो x आना है ही। तो यहां से सीधा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। वैसे यहां से इस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो यहां से सबको जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 33 आया। भाई वही तो अपना खत्म ही हो गया ना, तो 33 कहां पर प्रेजेंट है, आप बोलेंगे सर यहीं पर प्रेजेंट है। क्लियर है बात। चलिए
हाँ, इसको आप लोग कर लेना, ये आपका होमवर्क है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो सवाल थे जो लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे और ये आपको आने चाहिए। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। देखो, इस क्लास का फायदा पता ही क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चलेगा, दूसरी बात आपको इनको करने का स्मार्ट तरीका भी पता चलेगा एग्जाम में कि बनाना कैसे होता है पेपर में। क्लियर है बात? तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बताइएगा। नमस्कार।